लास्ट क्लास में हमने जो क्लॉक चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। नेक्स्ट चैप्टर वो हमारा कैलेंडर, राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर, नेशनल कैलेंडर। अब जो कैलेंडर हमारे एक हिजरी संवत है, हिजरी संवत था जो मुस्लिम कैलेंडर था। फारसी कैलेंडर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फारसी कैलेंडर है एक, और जो हम अब यूज करते हैं वो आपका ग्रेगरियन कैलेंडर, ग्रेगरियन कैलेंडर। आज हम पढ़ेंगे ग्रेगरियन कैलेंडर के बारे में। अब जो ग्रेगरियन कैलेंडर होता है इसमें हमें पता है 1 ईयर में जो कैलेंडर अब हम यूज करते हैं, तो एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12 महीने। एक साल में होते हैं 12 महीने। और एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डेज। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और इन दिनों में जो प्रत्येक 8वां दिन है, 7 दिन के बाद जो 8वां दिन आएगा, जो 8वां दिन आता है, जो 8वां दिन होता है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। 8वां दिन क्या होगा? रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे अगर 1 तारीख को सोमवार है, मतलब मंडे है, 2 को मंगलवार है, 3 को बुधवार है, 4 को वीरवार है, 5 को शुक्रवार है, 6 को शनिवार है, 7 को रविवार है, 2 को ट्यूसडे, 3 को वेडनेसडे, 4 को थर्सडे, 5 को फ्राइडे, 6 को सैटरडे और 7 को संडे। अब जो 8वां दिन आएगा, 8वें दिन से क्या होता है? रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। 1 तारीख को सोमवार था तो 8 को दोबारा से सोमवार, 9 को दोबारा से मंगलवार, 10 को दोबारा से बुधवार, 11 को दोबारा से वीरवार। ये हमें पता है। मतलब प्रत्येक 8वें दिन क्या होता है? दिन रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। अब आपका क्वेश्चन है, आज आपका मंडे है तो 22 दिन बाद क्या होगा? 22 दिन बाद क्या होगा? क्या दिन होगा? देखो हमें पता है जो दिन होते हैं, 8वां दिन क्या होता है? दिन रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस जो 22 है इसको 7 से डिवाइड कर दो। जब 22 को 7 से भाग करेंगे तो 7 या 21, जो हमारा शेषफल बचा, कितना बच गया? 1। शेषफल को कहते हैं रिमाइंडर। तो मैं यहीं पे क्या बोलूंगा? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना बच गया आपका? 1। अब जितना रिमाइंडर बचे उतना ही उसमें ऐड कर दो। आज क्या है? मंडे है तो 1 ऐड कर दो। मंडे में 1 ऐड करो तो ट्यूसडे।
तो 22 दिन बाद क्या होगा, ट्यूजडे होगा। अगर पूछे 103 दिन बाद, 103 दिन बाद, आज क्या है, मंडे है, तो 103 दिन बाद क्या होगा, 103 को 7 से भाग करो, 7 एकम 7, 3 3, 7 चौक 28, तो बच गया 5, तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, 5 आ गया। अब क्या करो, आज अगर मंडे है तो इसके 5 दिन आगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, तो 5वां दिन 103 दिन बाद क्या होगा आपका, सैटरडे होगा, मतलब शनिवार होगा। हमने क्या किया, 5 दिन आगे गए थे, इससे अच्छा होगा, क्यों पता 7 दिन बाद क्या होता है, 8वां दिन रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, तो 7 में से 5 को माइनस कर दो, कितना है 2, या तो हम 5 प्लस करें आगे जाएं, या फिर क्या है 2 पीछे चले जाएं। अगर 2 पीछे जाएंगे तो मंडे से 2 पीछे जाएंगे तो संडे और सैटरडे, तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और आपका, वो देखो, अगर हमारा है 110 दिन बाद, 110 दिन बाद, तो 110 दिन बाद क्या होगा दिन, आज हमारा मंडे है, तो 110 दिन बाद क्या होगा, 110 को 7 से भाग कर दो, 7 एकम 7, 4 आ गया 0, 7 पंजू 35, कितना है 5, सेम, या तो 5 आगे जाओ या फिर 2 पीछे, क्या आएगा 2 पीछे जाओगे तो संडे और सैटरडे। अगर पूछे 303 दिन बाद, तो 303 को 7 से भाग कर दो, 303 को जब 7 से भाग करोगे, हर बार ऐसे करके देखना जरूरी नहीं है, आप मन में भी कैलकुलेट कर सकते हो, 7 चौक 28, 2 3, 7 या 21, तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। अब क्या करेंगे, 2 आगे जाएंगे, अगर मंडे है तो 2 आगे जाओ, तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो 103 दिन बाद क्या होगा आपका, वेडनेसडे, मतलब बुधवार। इसमें भी कर सकते हैं आप, या 2 आगे जाओ या फिर 5 पीछे जाओ, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपका रिमाइंडर 1 आए, या तो आप रिमाइंडर कितना है 1, या तो आप 1 आगे जाओ या फिर आप 6 पीछे जाओ, तो आंसर आपका सेम आएगा। अगर रिमाइंडर 2 आए, या 2 आप आगे जाओ या फिर 5 पीछे जाओ। अगर वो 3 प्लस आए, 3 रिमाइंडर आए, या तो 3 आगे जाओ या फिर 4 पीछे, तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। 4 आगे जाओ या 3 पीछे जाओ, 5 आगे जाओ या फिर 2 पीछे जाओ, 6 आगे जाओ या फिर 1 पीछे जाओ। यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे हम करते हैं जो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, मतलब 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। अब कुछ मंथ होते हैं 30 डेज के, मतलब 30 दिन के, और कुछ होते हैं 31 दिन के। अब जो 30 दिन के दिन होते हैं, महीने होते हैं, 30 दिन वाले जो महीने होते हैं वो आपके होते हैं अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। जो 4 महीने होते हैं, इनमें होते हैं सभी में 30 दिन, और जो आपके होते हैं 31 दिन वाले, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। इसमें एक महीना होता है फरवरी का। जो फरवरी का महीना होता है वो 28 दिन का भी होता है,
और 29 दिन का। अब इसके अंदर जो हमारा फरवरी का महीना था वो 28 दिन का भी होता है और 29 दिन का भी। अब जो 30 दिन का है और 31 दिन का है उसको याद हम कर सकते हैं। जैसे यहां से स्टार्ट करो आप, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जो ऊपर वाले भाग है ये होते हमारे 31 दिन के। तो जनवरी 31 का हो गया, फरवरी, मार्च 31 हो गया, अप्रैल, मई 31 का हो गया, जून, जुलाई 31 हो गया, और अगस्त 31 हो गया, सितंबर, अक्टूबर हो गया, नवंबर, दिसंबर हो गया। तो हम इसको हमारे जो हाथ से भी याद कर सकते हैं। जो ऊपर वाला भाग होता है, ऊपर वाला भाग, उसको हम लेते हैं 31 दिन का। जैसे हमारे यहाँ योग 1 2 3 4, ये हमने क्या कर लिया, मुट्ठी बीत ली है। अब इसके बाद देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो आपका जनवरी का हो गया, मार्च का हो गया, अप्रैल, मई का हो गया, जून, जुलाई का हो गया। और इसके बाद यहीं से स्टार्ट करो, जुलाई, अगस्त का हो गया, सितंबर, अक्टूबर का हो गया, नवंबर और दिसंबर का हो गया। तो इस तरह हम याद कर सकते हैं 31 दिन के। और 30 दिन के, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। और जो फरवरी का होता है वो 28 का भी होता है, 29 का भी होता है। वो डिपेंड करता है आपका लीप वर्ष पे, लीप वर्ष पर। एक तो आपका लीप ईयर होता है और एक होता है आपका साधारण वर्ष। साधारण वर्ष मतलब ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर। जो आपका लीप ईयर होता है वो तो इसमें क्या होता है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है। इसमें होते हैं 366 डेज, 6,366 और इसमें होते हैं 365। जो आपका लीप ईयर होता है, लीप वर्ष होता है, इसमें 366 दिन होते हैं। और जो आपका साधारण वर्ष होता है इसमें होते हैं 365 दिन। अब पता कैसे चलेगा कौन सा आपका लीप वर्ष है और कौन सा आपका साधारण वर्ष है? तो इसका सिंपल क्या जाना, जो संख्या नहीं, जो साल 4 से भाग हो जाए, 4 से भाग हो जाए, वो आपका होता है लीप वर्ष, लीप वर्ष। और जो ना हो वो आपका साधारण वर्ष। और जो लीप वर्ष होता है वो 4 साल में एक बार आता है, 4 साल में एक बार आता है। अब देखेंगे कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा साधारण वर्ष है। अब जो आपका है 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010। अब देखो 4 से भाग हो जाएगा या नहीं। कोई संख्या 4 से भाग होती है नहीं तो आप पीछे वाले 2 अंक चेक कर लो। 01 है, ये 4 से भाग नहीं होगा, तो ये आपका है साधारण वर्ष। ये नहीं होगा, ये आपका साधारण वर्ष है। ये भाग 4 से नहीं होगा, ये भी आपका साधारण वर्ष है। ये आपका 4 से भाग हो जाएगा, तो ये आपका है लीप वर्ष। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये भी आपका लीप वर्ष। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसके बाद 11 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 12 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, लीप वर्ष। अब हमारा चल रहा है 2022। अब चेक करना 2022 लीप ईयर है, लीप वर्ष है या नहीं। अब जो 22 है,
क्या वो 4 से भाग हो जाएगी? नहीं, तो ये आपका लीप वर्ष नहीं है। अगर लीप वर्ष नहीं है तो क्या आपका ये साधारण वर्ष। लेकिन इसके अंदर भी क्या है, कमी है। जो आपकी सेंचुरी होती है, सेंचुरी जैसे 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल, 600, 700, अब इनको हम 4 से भाग करके नहीं चेक कर सकते भाई, 4 से तो भाग हो जाएगी, लेकिन ये आपका लीप वर्ष नहीं है। इसके बारे में हम आगे चले के बताएंगे भाई ये क्यों नहीं है। आप इतना याद रखना, जो आपकी सेंचुरी की छोड़कर जो भी आपके वर्ष है, जो आपका 4 से भाग हो गया वो आपका लीप ईयर, और जो नहीं होगा वो आपका साधारण वर्ष। साधारण वर्ष और लीप वर्ष का चेक करने पता चल गया, जो 4 से भाग हो गया वो आपका लीप ईयर, और जो नहीं होगा वो आपका साधारण वर्ष। लेकिन जो 4 से भाग करते हैं वो हम सेंचुरी में नहीं करते। वो क्यों नहीं करते, वो हम आगे चलकर बताएंगे कि हम इस सेंचुरी में 4 से भाग क्यों नहीं करते। आगे करते हैं। अब देखो, जो आपका साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष, उसमें एक साल में 365 दिन होते हैं, और जो आपका लीप ईयर होता है, लीप वर्ष, उसमें कितने दिन? 366 दिन। अब आपको क्वेश्चन आएगा, एक साल में ऐसे कितने दिन हैं, कितने दिन होते हैं जो 53 बार आते हैं, 53 बार आते हैं। हाउ मैनी डेज आर रिपीटेड इन 53 टाइम्स इन 1 ईयर। मतलब एक साल में ऐसे कितने दिन हैं जो 53 बार आते हैं। अब ये क्वेश्चन डिपेंड करता है, जो हम इसका आंसर निकालेंगे वो डिपेंड करता है कि जो आपका वर्ष है, लीप ईयर है या फिर ऑर्डिनरी ईयर है। अगर आपका लीप ईयर, तो लीप ईयर में होते हैं 366 दिन। अब इसको, और हमें पता है जो दिन होते हैं 7 दिन बाद दोबारा जो 8वां दिन होता है वो क्या होता है, रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। 366 को अब 7 से डिवाइड करो, 366 बटे में 7, 7 तो 5 35, कितना है 1 6, 7 दूनी 14, 2 रिमाइंडर आ गया हमारा। अब देखो जितने भी दिन है इसमें कितने वीक हो गए, 52 वीक, मतलब 52 सप्ताह है, और 2 दिन क्या हमारे ज्यादा है। अगर 52 वीक है तो इसके अंदर हर एक दिन 52 बार तो आया है, लेकिन 2 दिन क्या है ज्यादा है। तो कितने दिन हो गए, 2 दिन हो गए ऐसे जो क्या हो गए 53 बार आएंगे। और वो दिन कुछ भी हो सकते हैं, संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है 1 जनवरी को, 1 जनवरी क्या था और 2 जनवरी को क्या था। वही दिन क्या आएगा, जो 1 जनवरी को आएगा 30 दिसंबर को, और जो 2 जनवरी को आएगा आपका 31 दिसंबर को। तो 2 दिन ऐसे आएंगे जो 53 बार आते हैं। लेकिन आपका जो वर्ष है वो आपका है ऑर्डिनरी ईयर, तो इसमें होते हैं 365 दिन। 365 को आप जब 7 से भाग करोगे तो ये आएगा आपका 52 वीक आएगा, और 1 दिन, 52 सप्ताह 1 दिन, मतलब हर दिन 52 बार तो आएगा। लेकिन एक दिन ऐसा है जो कितने बार आएगा, 53 बार। और वो दिन क्या हुआ, जो दिन आपका 1 जनवरी को है वही क्या होगा आपका 31 दिसंबर को होगा। तो एक साल में ऐसे कितने दिन है जो 53 बार आते हैं, वो डिपेंड किस पे करता है, लीप वर्ष है
अगर पूछे लीप वर्ष में तो आपके 2 दिन ऐसे हैं जो 53 बार आते हैं, और वो कौन से हो गए, जो 1 जनवरी का होगा वो रिपीट होगा, और जो 2 जनवरी का वो भी रिपीट होगा। अगर आपका वर्ष है साधारण वर्ष, तो इसमें एक दिन क्या आएगा 53 बार, और वो कौन सा आएगा, जो दिन 1 जनवरी को होगा वही क्या होगा आपका 31 दिसंबर को होगा। आपका क्वेश्चन है 1 जनवरी 2007 को अगर आपका है मंडे, आपने बताना है 31 अप्रैल को, अप्रैल 2007 को क्या होगा। तो अब देखो, इसको काउंट करना स्टार्ट करो। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितने दिन हो गए, सॉरी है 31 दिसंबर नहीं लिखना, यहाँ पे आप लिखो। अगर आपका दिन है 1 जनवरी 2019 को दिन आपका मंडे का, तो बताना है 31 दिसंबर 2019 को क्या दिन होगा। अब पहले तो ये चेक करो 2019 लीप ईयर है या नहीं। 4 जो है 19 को डिवाइड करेगा नहीं, तो ये आपका कौन सा ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर, मतलब साधारण वर्ष है। और उसमें हमने किया था साधारण वर्ष में जो दिन 31 जनवरी को होता है वही क्या होगा 31, जो दिन 1 जनवरी को होता है वही दिन आपका क्या होगा 31 दिसंबर को। तो 1 जनवरी को आपका मंडे है, तो 31 दिसंबर को आपका मंडे हुआ। अगर आपका क्वेश्चन आए 1 जनवरी 2020 को आपका है थर्सडे, आपने बताना है 31 दिसंबर 2020 को क्या हुआ। अब पहले तो चेक करो जो 2020 हमारा वो कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। अगर लीप ईयर है इसके अंदर जो 1 जनवरी को होगा वही क्या होगा 30 दिसंबर को होगा, और जो 2 को होगा वो 31 दिसंबर को होगा। तो यहाँ पे होगा इससे एक आगे थर्सडे से आगे फ्राइडे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, बाकी करेंगे कल।